ओके, हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमन एंड कैसे हो सभी। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो करंटली आई एम इन माय होम टाउन सीएस टू अटेंड ए वेडिंग। गाइस आई हैव क्रिएटेड ए टेलीग्राम ग्रुप जिसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं अबाउट एमबीए कैट रिलेटेड। सो यस यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो यस जल्दी से आओ ज्वाइन करो एंड बातें करते हैं, ठीक है। तो कैट प्रिपरेशन अभी चल रही है थोड़ी बहुत। लाइक टुडे इज़ माय क्लास, आई अटेंड इट ऑनलाइन। यस, मेरे पास हाइब्रिड बैच है सीएस का, इफ़ यू डोंट नो। यस, आई कैन अटेंड इट ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डेड, जो भी पॉसिबल हो। बट यस, मैंने अभी एक क्लास ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन अटेंड की है एंड माई एक्सपीरियंस इज़ नॉट दैट गुड कम्पेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि बिकॉज in offline you will get to interact with your teachers, like your batchmates. In online you will feel कि तुम अलग ही बैठे हो, तुमसे कोई ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता एंड मतलब तुम थोड़े शाय भी रहती हो, तुम कुछ बोल नहीं पाते, कुछ पूछ नहीं पाते। तो इससे बेसिकली मुझे ये बात पता चलती है कि ऑफलाइन इज़ बेटर देन ऑनलाइन इन टर्म्स ऑफ योर एनवायरनमेंट, योर इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड कंसिस्टेंसी बनी रहती है। क्योंकि जो हमारे टीचर है वो हमें डेली होमवर्क देते हैं कि इतने क्वेश्चन तुम्हें डेली करके जाने, अगर नहीं करके जाओ तो डांट खाओगे। बेसिकली ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। शुभम सर इज़ टीचिंग अस। सो यस, चलो भी नीचे जाके पढ़ते हैं। अभी मैं छत पे आया था बेसिकली धूप लेने के लिए। यस, मैंने अभी कैप लगाया हुआ है, एज यू कैन सी दिस कैप इज़ वेरी पॉपुलर। आई हैव सीन मल्टीपल पीपल वियरिंग द सेम कैप। सो अभी काफ़ी ठंडा है बट अभी तो धूप निकली हुई है, तो अभी काफ़ी गर्मी है। मतलब मैं छत पे आया था। यस, आई कैन रिमूव दिस, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यस, हियर मी। बट डेंड्रफ काफ़ी सारा हो रहा है। अगर कुछ सॉल्यूशन हो तो हमारे पास इस डेंड्रफ का, तो डू लेट मी नो। इस तरीके से व्लॉग शूट करना आई रियली लाइक इट। लाइक घूमते घूमते आई कैन स्पीक अ लॉट। इनएक्टिव तो होना ही नहीं चाहिए, वरना तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अपनी हेल्थ में। यू विल नॉट अंडरस्टैंड अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक बेली फैट आ जाएगा भाई। तो आज बेसिकली मैं कर रहा हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो चल रहा है अभी मेरा। तो कुछ चैप्टर लाइक सर ने लेक्चर अटेंड कर दिया था, आज कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हो गए, 2-3 वो होएंगे। एंड बाकी अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी यूट्यूब से कर रहा हूँ एमबीए पाठशाला से वो चैप्टर, उसके जो अच्छे क्वेश्चन है। लाइक अभी मेरा लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है एंड लेक्चर 2 पे जाऊँगा अब। एंड कुछ 10-15 एग्जाम्पल्स मैंने कल किए थे अपनी फंडामेंटल बुक से, जो मुझे कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड की गई है। एंड यस गाइस, अभी 1-1.5 महीने में मुझे ये पता चल गया है कि अगर तुम्हें कैट की प्रिपरेशन करनी है, लाइक यू हैव टू बी सीरियस। 2 घंटे डेली पढ़ने से यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक कैट। यस, you need at least 5 to 6 hours daily preparation and a coaching is not necessary, but 5 to 6 hour of preparation यूट्यूब से करो, कोचिंग से करो। बेसिकली कोचिंग हेल्प करती है, वो बोलता हूँ मैं। एंड ऑफलाइन कोचिंग हो तो और ज़्यादा बेटर है कंसिस्टेंसी के लिए। अगर तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो ऑफलाइन ज्वाइन करो, अगर कंसिस्टेंसी है तो ऑफलाइन ही ज्वाइन करो, या फिर यूट्यूब से कर दो, क्योंकि बहुत कंटेंट है। ऑफलाइन में तुम्हें इतना कंटेंट नहीं मिल पाएगा, लाइक तुम्हें बाहर से करना पड़ेगा, लाइक यूट्यूब से वो सब। ठीक है, मतलब मुझे भी करना पड़ेगा बाहर से, यूट्यूब से, क्योंकि एक लेक्चर एक टॉपिक ख़त्म। इतने कम क्वेश्चन में तुम किसी चैप्टर को फिनिश नहीं कर पाओगे भाई, जितना मुझे लगता है। एंड ऐसा ही है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाइक 10 क्वेश्चन वो करा देते हैं एंड बोलते हैं 60 क्वेश्चन घर से करके जाओ। भाई 10 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन कैसे कर दूँगा? अगर 60 क्वेश्चन करूँगा मैं तो वो तो काफ़ी ईजी हो गए ना। एंड ईजी क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या? एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन करूँगा तो वो मुझसे होगे नहीं, लाइक मैं लगा रहूँगा। तो दैट्स वाई यूट्यूब वीडियो मेरे को देखनी पड़ेगी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितनी ज़्यादा वैरायटी प्रैक्टिस करूँगा मैं, उतनी ही ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस होगी एंड बुक में जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करूँगा। तो यस, दिस इज़ द सीन। आई थिंक बहुत सारा बोल दिया मैंने। एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर दीज थिंग्स विद यू, बिकॉज जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ या फिर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो तुम्हें बतानी ज़रूरी है। बिकॉज कंटेंट काफ़ी कम है यूट्यूब पे कैट से रिलेटेड। लाइक अगर कोई स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो इस तरीके का, जो अभी करंटली प्रिपरेशन कर रहा हो। सो यस, ये सीन आज का। अब बताओ कैसा लग रहा हूँ ऐसे टॉपी ऊपर रख के कैप, ठीक है। एंड यहाँ पे बंदर भी है काफ़ी सारे, बट अभी नहीं, मुझे डर नहीं। तो बेसिकली मुझे उन बंदर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। क्यों? अगर मुझे दिख जाएगा ना भी बंदर एक, तो उस टाइम पर दिख जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर बंदर आ भी जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ देगा, लाइक। लेकिन अगर मेरे कोई मम्मी वगैरह छत पे बैठी होती है तो उन्हें डर लगता रहता है कि बंदर आ ना जाए। बट मुझे वो डर नहीं लगता। अगर बंदर आ गया मेरे तो मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कि उसको भगा दूँ। अगर वो मुझे भगाएगा तो मैं भाग जाऊँगा। मतलब थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा मैं बचने का उससे।
तो यस दिस इज़ द सीन। बहुत सारे सीन्स मैंने आपको बता दिया आई थिंक। एंड एक चीज़ और शेयर करनी थी, लाइक अभी जैसे मैं घर पे आया था अभी 3-4 दिन पहले, सो लाइक कुछ टाइम बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं तो यहाँ से कभी गया ही नहीं था। लाइक आई केम हियर फॉर अराउंड 3.5 मंथ्स, लाइक 3.5 महीनों के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। अपने फ्लैट पे ही था मैं दिल्ली में, अब आया हूँ काफ़ी दिनों बाद। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो कभी गया ही नहीं था यहाँ से, मैं तो हमेशा यहाँ पे ही था। तब अब मेरा जाने का मन नहीं कर रहा वापस सेम टू माई कॉलेज, टू माई फ्लैट। बट जब मैं वहाँ पे रहता हूँ तो मेरा यहाँ पे आने का मन नहीं करता। ये चीज़ है, लाइक हम बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीज़ को, या फिर हम चेंज नहीं करना चाहते, हम उस चेंज को रेसिस्ट करते हैं। एंड ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, लाइक कुछ नई टेक्नोलॉजी आई तो हम उसको सीखते नहीं हैं, एंड फिर हमारी जॉब जो है वो AI ले जाएगा। AI विल टेक ऑल ओवर अस, लाइक इट विल टेक द जॉब ऑफ ह्यूमंस। तो अगर आप AI को देख के परेशान हो, उस पर काम कर रहे हो, तो आपकी जॉब नहीं ले जाएगा AI। एंड इफ़ यू आर नॉट वरी अबाउट AI देन तुम तो गए भाई जॉब से। ठीक है, ये अभी मैंने कल अमन अग्रवाल की वीडियो में देखी थी ये चीज़। लाइक ही इज़ अपलोडिंग वीडियोज़, लाइक ही इज़ टेकिंग लाइव सेशंस इन द नाइट, अराउंड 5-6 सेशंस आ गए उसके। यस, अमन सर के, अमन दत्तरवाल के भैया के। तो मतलब अच्छा लग रहा है काफ़ी उनके लेक्चर्स, उनकी वीडियोस देख के, लाइक थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि पुराने वाले भैया वापस आ गए हैं। एंड उन्हें आई थिंक कंस्टेंटली अपलोड करनी चाहिए। उनकी जो एडवाइसेस है वो मोस्टली अच्छी होती है, मतलब मेरे को अच्छी लगती है। यू शुड ऑल्सो चेक आउट हिम। एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे ऊपर रखा है, ऊपर सिल के मेरे जैसे वो होती है ना हिमाचली टॉपी। तो अभी हिमाचल से मेरी दीदी आई है शादी में बेसिकली। यस, शी इज़ एन IIT, yeah, and I am aiming for IIM, not IIMs but top B schools. I don't have any preference कि मेरे को इसमें ही जाना है, बट हाँ टॉप प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूँ मेरी, तो IIM, ABC, LKI एंड FMS एंड नॉन IIMs के जो टॉप 5-6 कॉलेजेस है जो कि ओमेट्स के अकॉर्डिंग होते हैं आपके बेसिकली। तो यस, ऐसा कोई एक स्पेसिफिक कॉलेज नहीं है, बट हाँ अगर एक की बात करनी हो तो ऑफ कोर्स FMS होगा वो, बिकॉज फीस एंड ROI एंड प्लेसमेंट इज़ प्रीटी गुड देयर। कैट से ही होता है उसमें एडमिशन, बेसिकली दिल्ली में है। DU के पास मैंने देखा था एक दिन, वो आई थिंक उसका यस फोटो भी है मेरे पास उसका। लाइक एक कॉलेज सोसाइटीज़ की तरफ से मैं PR करने गया था, उसके सामने एक कॉलेज है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट कॉलेज, लाइक एक DU का ही कॉलेज है वो। तो यस, इकोनॉमिक सोसाइटी की तरफ से PR करने गया था, लाइक पोस्टर्स लगाने, एक इवेंट था उसमें मैंने वॉलंटियर भी किया था। यस, चलो बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं। अरे बननी हुई क्या।